सो हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस 2.0। मैं अमित पांडे लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर, है ना। तो फर्स्ट लेक्चर तक हम लोगों ने बना लिया है एकदम, जहां पे हम लोगों ने NH3 का प्रिपरेशन पढ़ा, अमोनिया का, है ना, कि भैया NH3 प्रिपेयर कैसे होता है। एक बार नजर डाल लेते हैं, मैं रिएक्शन नहीं लिखूंगा, बस एक ओवरलुक मारेंगे और आ जाएंगे। जैसे अपना CaO था, बनाने के NH3 बनाने के लिए CaO लगता था हम लोगों को, अमोनियम क्लोराइड लगता था, अमोनियम क्लोराइड लगता था, अपना CaO लगता था, तब जाके हमको NH3 और वाटर मिलता था। वैलेंस वैलेंस अगर आप लोग को डिटेल में देखना है तो आप वहां देख सकते हो। ये हम लोगों ने पढ़ा था। या तो फिर CaOH और ट्वाइस भी लगता था, है ना। यही सब काम में आया है NH3 के प्रिपरेशन में। तो जितने भी आए इस न्यूज चैनल पे, मतलब आए हैं, उस इस चैनल को जाके एक्सप्लोर करिए, क्योंकि भैया ये बैच 2020-21 वालों के लिए है। और हम लोग अब तक कर लिए हैं सिलेबस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक। अब इसके बाद सिर्फ अपना ऑर्गेनिक बचा है, मेटलर्जी बचा है। आप लोगों के सिलेबस में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक देख लेना है या नहीं, मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मे भी इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक है ना। तो ये भी अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों का एग्जाम मई में है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि आप लोगों का डेट भी निकल गया है, तो आप जाके उसे जरूर से अपना शेड्यूल चेक कर लीजिएगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोगों ने प्रिपरेशन कैसे होता है वो देखा था हम लोगों ने। और क्या देखा था हम लोगों ने, अपना अमोनिया एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, NH3 अपना, है ना, मिल्क रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे भैया हम लोगों ने देखा था, इसका रिएक्शन हम लोग CuO के साथ करा दिए थे, तो ये भैया खुद ऑक्सीडाइज हो गया था N2 में और CuO को रिड्यूस कर दिया था Cu में, है ना। तो इसका हम लोगों ने ये देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि भैया अमोनिया को यूज करने, मतलब अमोनिया को ड्राई करने के लिए CaO का यूज होता है। क्यों भाई? क्योंकि अमोनिया भी अपना बेसिक है, इन नेचर होता है, बेसिक बोल लो या फिर अल्कली बोल लो, दोनों एक ही चीज। तो हम लोगों ने अमोनिया का एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखा था। या अगर अपना अमोनिया लेते हैं, तो अमोनिया को हम लोगों ने कहा था एक वीक बेस है। पहले इसका प्रॉपर्टी जानते हैं। एक ये वीक बेस है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एक हाईली सोल्यूबल इन नेचर है, हाईली सोल्यूबल इन नेचर बोल रहा, हाईली सोल्यूबल इन वाटर है, ये एक गुड रेफ्रिजरेंट है, एक गुड रेफ्रिजरेंट है, ये लाइटर देन एयर होता है, एयर होता है। रिड्यूसिंग एजेंट हम लोगों ने ये प्रूफ किया था जब हम लोग लिए थे CuO को, जहां पे अमोनिया CO को रिड्यूस कराता है CO में, खुद ऑक्सीडाइज होता है N2 में, है ना। रिएक्शन यहाँ इनकम्प्लीट है, रिएक्शन आपको फर्स्ट लेक्चर में पूरा देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ रिकैप कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज का लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट हम लोगों ने प्रूफ कर दिया था, ये लाइटर देन एयर होता है, एक गुड रेफ्रिजरेंट है, वीक बेस है। वीक बेस है ये, तभी तो भैया इसको ये करने के, ड्राई करने के लिए एक बेस का जरूरत पड़ता है। अच्छा,
एक बार ना, अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में कुछ चीजें जान लो। जो एसिड होता है वो हमेशा HCl H2SO4 ही क्यों होता है बताते हैं। यहाँ पे H प्लस जो रिमूवेबल आयन होता है, ठीक है, यहाँ पे H दो है, यहाँ पे 2 प्लस रिमूवेबल आयन, मतलब H प्लस रिमूवेबल आयन होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे आप 2 रिमूव कर सकते हो, तो यहाँ पे H प्लस रिमूवेबल आयन। सिमिलरली एग्जांपल HNO3, यहाँ भी H प्लस रिमूवेबल आयन दिख रहा है। फिर बेसिक किसको बोलते हैं? बेसिक या फिर अल्कली, जहां पे आपके जैसे NaOH है, KOH है, और कोई एग्जांपल? चलो ठीक है, ये दो लेते हैं, अभी ध्यान नहीं आता। तो यहाँ पे देखो भाई, OH माइनस आयन देगा ये, जब NaOH को रिएक्ट करेंगे तो Na प्लस प्लस OH माइनस देगा, यही देगा, ठीक है। वैसे अगर KOH को रिएक्ट कराएं KOH को, तो ये K प्लस प्लस OH माइनस, यानी यहां जहां OH माइनस आयन दे, ठीक है, वो होता है बेसिक। अब सवाल पूछोगे कि भैया अमोनिया में तो भैया O है ही नहीं, अमोनिया में तो O है ही नहीं, और ये तब भी हम लोग इसे कहते हैं बेसिक। तो ये सिर्फ बेसिक नहीं है भाई, ये भयंकर टाइप का बेसिक है ना, ये ऐसा वैसा बेसिक नहीं, ये एक वीक बेस है, ठीक है, इसका नेचर एक वीक बेस का है, ठीक है। और सॉल्ट आपका NaCl है, KMnO4, ये पहचानने का तरीका एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा, यही सब है, है ना। सॉल्ट भी लिख ही देते हैं, एग्जांपल सॉल्ट आपको याद करना पड़ेगा, जैसे NaCl हुआ अपना, KMnO4 हुआ, और ठीक है। एक आइडिया लेके चलते हैं एसिड और बेस के बारे में। सॉल्ट का आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन सॉल्ट जान लो, है ना। चलो, अब अमोनिया के बारे में। अच्छा, पिछले लेक्चर में एक मिस्टेक था, जो था कि भैया वीडियो एडिट करते वक्त वहां से रिएक्शन जो था, जब अमोनिया रिएक्ट कर रहा था H2SO4 के साथ, तब का रिएक्शन जो है वो थोड़ा कट गया था उस जगह, है ना, एडिटिंग के समय। तो उसके लिए खेद है, वहां आप जाके लिख लो NH3 प्लस H2SO4। वहां क्वेश्चन था, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि भैया क्यों अपना जो H2SO4 है वो अमोनिया को ड्राई करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो अमोनिया को ड्राई करने के लिए नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि भाई ये भी एसिडिक इन नेचर है, ये भी एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है और ये एसिडिक इन नेचर है। ये आपका बेसिक है, ये आपका एसिडिक। हमेशा याद रखना, बेस को ड्राई करने के लिए बेस का जरूरत, ठीक है, हमेशा बेस को ड्राई करने के लिए बेस की जरूरत। इसके लिए CaO यूज होता है, क्योंकि CaO भी एक बेस है, ये भी एक वीक बेस है। एक CaOH2 होता है, ये भी वीक बेस, ये भी बेसिक इन नेचर। हमेशा इसका यूज करते हैं CaO का ड्राई करने के लिए। तो अगर आप मान लो अगर किसी ने भाई करा दिया रिएक्शन, आपके कहने से वो नहीं सुना, तो यहां लिखा हुआ है कि भैया उसका आप लोगों को रिजल्ट क्या मिलेगा। रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा कि अपना NH4 दे देगा, एक सॉल्ट बना देगा, जो कि आपका ये सॉल्ट है, यहां बैलेंस कर दो आप, जिसको बैलेंस हो जाएगा, हाँ बैलेंस, ये एक सॉल्ट बना देगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, एसिड रिएक्शंस में एसिड प्लस बेस मिलके हमेशा सॉल्ट बनाएंगे, एसिड बेस मिलके सॉल्ट बनाएंगे। और अगर आप इसे घुमा दोगे तो भैया ये कर लोगे, एसिड से अगर आप सॉल्ट हटा लोगे
तो बेस दे देगा, या फिर आप बेस से सॉल्ट हटा लो तो आपको एसिड दे देगा। सीधी सी बात है ना। चलो तो आज का एक क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। आज का इंट्रो काफी लंबा हो गया, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आपसे अगर पूछा कि भैया व्हाट हैपन व्हेन NH3 अमोनिया, बड़ी लेटर से लिखते हैं ना नीचे करके। चलो, व्हाट हैपन व्हेन NH3 is react with, तो जब भैया NH3 रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के संग, तब क्या होगा? मतलब इन शॉर्ट ये समझो, एक जिद्दी बंदा था, वो कह रहा है कि भैया NH3 प्लस हमको ऑक्सीजन करके दिखाओ, है ना। मतलब उसे रिजल्ट से मतलब, वो गया कोई भी एलिमेंट पकड़ा, सोचा है कॉम्बिनेशन कराते हैं, कोई इसका खास मतलब जरूरत नहीं था, ठीक है। तो एक सीधा साधा रिएक्शन कि भैया होता क्या है, ठीक है। होता ये है कि पहले रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद पहले समझते हैं, ठीक है, उसके बाद रिएक्शन। जब NH3 को ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करते हैं तब अपना H2O बनता है और N2 बनता है, N2 और H2O बनता है। मतलब आपका अमोनिया जो है, जब आप ऑक्सीजन के संग रिएक्ट कराओगे तो आपको नाइट्रोजन देगा और हाई वाटर देगा। लेकिन वहीं अगर आप अमोनिया का रिएक्शन कराए मगर इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट, इसीलिए इसे कैटेलिटिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया भी कहते हैं। कैटेलिटिक क्या था, क्या कहा था मैंने, कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहां आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा अमोनिया, कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। इस रिएक्शन को कहते हैं। आपसे पूछ देगा स्टेट द कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अमोनिया, तब आप नहीं जानोगे तो भैया वहां अपना 3 नंबर गवा के आ जाओगे। तो अगर प्लैटिनम कैटलिस्ट के संग रिएक्ट कराते हैं तो अपना भैया H2O देगा अपना, और NH3 जो आपका मतलब नाइट्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा NO में। किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा? NO में, जो कि एक खुशी की बात है ना। लेकिन ये कब होगा? एट द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट अंडर द टेम्परेचर ऑफ 750 डिग्री सी, है ना। ठीक, अब लिखना शुरू करते हैं। तो भैया लिखते हैं when NH3
यानी आप अमोनिया लिख लेना बगल में, ठीक है। हम लिख देते हैं अमोनिया reacts with uh, reacts with oxygen then green yellow color, greenish yellow color, then a greenish yellow color forming nitrogen, चलो green color forming nitrogen and water, H2O यहाँ पे ऐड कर लेना ना N2, ठीक है, is obtained, ठीक है, is obtained। तो यह सीधी सी बात लिखा है, जब आप NH3 को पटकोगे ऑक्सीजन के संग तब आपको ये देगा H2O बना के प्लस N2 बना के, जो कि ये गैस है। ये एरो इसलिए क्यों किया, ये गैस और ये ऊपर निकल जाएगा, नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं दे देता हूँ फ्लो में है। तो अब सवाल है इसकी बैलेंसिंग के बारे में। O2 है ना, और ऑक्सीजन कभी एकलौता मतलब फ्री स्टेट में आके अगर आप उसका एक एटम लोगे तो वो कभी रिएक्ट नहीं करेगा, तो एटम इज इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं, मुझे यहां दिख रहा है ना भाई कि पहले मेटल बैलेंस करते हैं, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और H, ठीक है। मेटल देखते हैं, यहां पे आपके पास मेटल जो है वो तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ नॉन मेटल नजर आता है। तो पहले नॉन मेटल बैलेंस करते हैं, पहले मेटल फिर नॉन फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, ठीक। नॉन मेटल अपना यहां एक है यहां दो है, नाइंसाफी है भाई, यहां दो जोड़ोगे। अब यहां फिर दिक्कत, हाइड्रोजन बोलेगा कि भैया मैं यहां दो हूं, यहां पे 6 कैसे फिर, तो बोलेगा ये ले भाई तुम भी 3 रख लो। अब कहेगा ठीक है मैं हो गया 6, अब ऑक्सीजन बोला कि भैया मैं यहां 3 यहां 2, ये भी गलत, तब तो भाई दिक्कत। तब यहां उन्होंने सोचा कि एक काम करते 3 यहां से इरेज करते हैं, यहां के पास 3 2 6 हो गया है, यहां अगर 3 लगाते तो 3 2 6 हो जाएगा, 6 यहां ऑक्सीजन हो जाएगा, मगर दिक्कत फिर यहां हाइड्रोजन का आ जाएगा। तो भैया किया क्या जाए, है ना। तो यहां पे कुछ बड़ा नंबर अब सोचना होगा, 3 से अब मतलब निकलना होगा, 4 रखने से भी काम नहीं हो रहा है। अच्छा यहां अगर ना 1 रखने पे काम हो जाएगा, वो है 6 मुझे दिखाई दे रहा है, हमेशा ऑड नंबर रखने में फायदा होता है इवन में, ठीक है। 6 2 12, 6 यहां आपका ऑक्सीजन, यहां 3 बैठाओगे, यहां 6 2 12, यहां पे क्या बैठाओगे 4, फिर यहां क्या बैठा दोगे आप 2, नाउ इट बैलेंस्ड। 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन, 12 ऑक्सीजन 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, इट्स बैलेंस्ड। ये मतलब यहां पे प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट नहीं, ठीक है ना, यहां प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट नहीं, प्लैटिनम कैटलिस्ट। प्लैटिनम कैटलिस्ट का अगले वाला रिएक्शन देखते हैं, मैं रब कर रहा हूं,
क्वेश्चन आप लिख लेना, व्हाट हैपन व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट। या तो फिर आप ऐसा कर दो, या तो लिख दो कैटलिस्टिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। यहां क्या होता है भाई, एट द टेम्परेचर ऑफ 750 to 900 degree cc in the presence of platinum catalyst. In the presence of platinum catalyst, ammonia is oxidized to nitric acid, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन देखो, अब भाई इसको बैलेंस करना है। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए और फिर देखते हैं। यहां पे भी लगभग आपका सेम बैलेंसिंग है, लगभग सेम है। तो वीडियो पॉज कर लीजिए और ट्राई करिए। अब उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे, आप देखते हैं, है ना। NH3 है, पहले मेटल बैलेंस, नॉन मेटल बैलेंस करते हैं। नॉन मेटल अपना बैलेंस दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन की बात करें तो भाई, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है, यहाँ पे 6 है। अच्छा, यहाँ पे पहले वाला बैठाते हैं, पहले में दोनों किए थे, यहाँ 6 बैठा देते हैं, तो 6 टू अपना 12 हो जाएगा। 6 यहाँ ये हो जाएगा, तो यहाँ 3 बैठा देंगे अपना, कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार का। चलो, अब यहाँ अगर 3 बैठा दिए तो 3 यहाँ पे 3 टू 6, यहाँ पे 6, मगर दिक्कत फिर यहां शुरू होता है। यहां आपके पास फिर एक ऑक्सीजन, मतलब 6 तो है भाई, लेकिन यहां पे फिर एक और है, यानी 5 है, मतलब 7 हुआ। अब 7 आप क्या करोगे, यहां मैं सोच रहा हूं 4 लगा देता हूं। अब 4 लगाने से हुआ क्या कि यहां पे 10 हो गया इस साइड, यहां पे 5 लगा देते हैं, 5 टू 10 हो गया। यहां पे अब 4 नाइट्रोजन हो गया, यहां अगर 4 लगा दे, यहां अगर 4 लगा दे, अब देखो भाई पूरा बैलेंस्ड है, मतलब अब तो मुझे कहीं हिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है। ये बैलेंसिंग थोड़ा हार्ड लगेगा आपको, लेकिन करते करते ही होना है ना। देख लो भाई, पहले अमोनिया देखे, अमोनिया को देखें कि N यहाँ पे 1 है, N यहाँ पे 1 है। चलो भाई, एक एक बैलेंस है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे पहले जो सबसे पहले रिएक्शन किए थे ना, उसका पहले लिखना शुरू किया हम लोग। तो देखा गया कि भैया ऑक्सीजन में दिक्कत है, तो ऑक्सीजन में दिक्कत आने के लिए यहाँ पे हमने 4 बैठा दिया ताकि 6 + 4 10 हो जाए। यहाँ पे O2 है तो 5 बैठा देंगे यहाँ पे, तो 5 टू यहाँ भी 10। गिनो भाई, यहाँ भी आपके पास 10 ऑक्सीजन है, इन दोनों को मिला के भी आपके पास ऑक्सीजन 10 है, ऑक्सीजन 10 है। यहाँ पे भी आपके पास 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी आपके पास 4 नाइट्रोजन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास 4 नाइट्रोजन है, 12 हाइड्रोजन। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब तक तो मुझे लग रहा है। ठीक है, तो रब करते हैं। क्वेश्चन आपसे करते हैं, जो कि आज का बहुत छोटा सेशन होगा, कि भैया NH4OH रिएक्ट करता है कब, जब CuSO4 के संग, तो क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो आपसे पूछ सकता है, आप क्वेश्चन लिख लेना। तो when NH4OH डायरेक्ट लिखते हैं, is react with CuSO4, then
At first, blue precipitate of copper sulfate is obtained मतलब ये दो इक्वेशन वाला रिएक्शन है, यानी जब NH4OH रिएक्ट करेंगे CuSO4 के संग, तब अपना CuSO4.CuOH होल ट्वाइस बनाएगा प्लस NH4 2SO4 बनाएगा। तो रिएक्शन समझना है तो भैया देख लो, Cu गया OH को लेके गायब, Cu गया SO4 को लेके गायब, NH4 बचा तो खाली NH4 नहीं निकलेगा, NH4 जाएगा फिर SO2 के संग लेने के लिए। तो यहाँ दो SO2 का जरूरत है और यहाँ पे हम एक SO2 दे रहे हैं, तो ये तो भैया नाइंसाफी हुई ना, यहाँ दो दे देंगे। फिर यहाँ पे अपना दो OH2 है, यहाँ तो आपको दो OH2 देना होगा। अब देखो भाई रिएक्शन बैलेंस्ड है, आप एक बार नजर मार लो, नाइट्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, Cu बैलेंस और सल्फर बैलेंस्ड देख लो। चलो गिन ही लेते, यहाँ पे दो नाइट्रोजन, यहाँ पे 8 9 है ना, 4 2 8 + 1 9 आपके पास हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, यहाँ पे दो आपका पास Cu, दो आपके पास क्या हो गया सल्फर और O4 आपके पास 8, यानी अगर इन दोनों को प्लस कर दें इसको और इसको, यानी यहां 10 ऑक्सीजन है, यहां देखो 10 ऑक्सीजन है, 4 2 6 6 4 10, ऑक्सीजन का काम खत्म, ऑक्सीजन यहां से इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन की बारी, यहां 9 हाइड्रोजन, यहां भी देखो 9, दो यहां, एक मिनट कहीं गलती हो रहा है, 4 2 8 + 1 9, ओ सॉरी 4 2 8, फिर यहां पे भी तो 2 है तो ये 10 है, मेरी गलती, समझ गए ना, 4 2 10 और एक दो यहां तो 10 हो गया, ये समझ गए ना, यहां 10 और यहां भी 10, देखो दो यहां 8, हाइड्रोजन को भी काम हो गया। Cu देख लोगे, Cu यहां एक है, यहां दो है, यहां भी देखो Cu दो है, Cu का भी काम खत्म। अब यहाँ पे N का काम, तो N यहाँ पे दो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहां भी देखो N दो है, दिखाई दिए, यहाँ N दो, यानी ये भी इस रिएक्शन इज बैलेंस। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप रिएक्शन की। आप स्टेटमेंट लिखोगे व्हेन फर्दर NH3, व्हेन फर्दर, ये इसके पैराग्राफ चेंज करके, व्हेन फर्दर NH4OH reacts with NH4 is added to CuSO4.CuOH whole twice, then tetramamine copper sulfate is obtained. NH4OH जब रिएक्ट करेगा CuSO4 CuOH whole twice, तब क्या देगा CuNH3 twice, और फिर उसके बाद क्या था रिएक्शन, ये थोड़ा एलिमेंट बड़ा है ना, तो NH3 देगा, हाँ जी एकदम सही बना, 4 4 हाँ सही,
प्लस आपको हाइड्रोजन दे देगा। बैलेंस करना रिएक्शन, यहाँ 1 डालेंगे, यहाँ 2 डालेंगे। और कहीं जरूरत नहीं है, देख लो भाई, एकदम पक्के से बैलेंस है इक्वेशन, है ना। गिन लो आप, आपको ये बैलेंस नहीं मिलेगा। CuOH2, यहाँ आप 6 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। गिन लो आप आराम से घर में रख के, मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो ये अगले क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा आया कि नहीं। चलो, तो आज का जो सेशन है वो यहीं एंड करता हूं, और आज का इस चैप्टर का जो बचा खुचा है अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मैं उसे कंप्लीट कर दूंगा। तो आज का जो लेक्चर है वो मैं फाइनली एंड कर रहा हूं। टिल हम लोगों ने अमोनिया लगभग खत्म कर दिया, सिर्फ यूरिया का प्रिपरेशन बचा है, और अमोनिया का नेचुरल रिएजेंट किस है कहते हैं, K2HgI4, जो भी है कर लेंगे, है ना। तो वो सब होने वाला है। तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑफ आवर फ्रॉम आवर चैनल, तो उसे भी आप जाकर जरूर से देख लेना। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद।